हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी की क्लास थर्ड की चैप्टर चैप्टर का नाम है मधुस विशेष। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? मधुस विशेष। तो इस स्टोरी को हम इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके न्यू वर्ड को देख लेते हैं। और जो मधुस विशेष की जो राइटर है वो कौन थी? सुधा मूर्ति थी। सुधा मूर्ति इसकी राइटर का नाम है। ओके, न्यू वर्ड है फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा, इमिडिएटली मतलब अचानक से, अपियर मतलब दिखाई देना। सो वर्डी मीन्स क्या होता है? जो टेस्टी से चटपटे जो फ्रूट होते हैं, जैसे समोसा, चिप्स, बर्गर वगैरह। तो टेस्टी से जो फ्रूट होते हैं उन्हें सोवरीज कहते हैं। और हिकअप मतलब हिसकी आना, डिसअपियर दिखाई ना देना। इंस्टेड मतलब इसके बजाय, रिप्लेस मतलब बदल देना किसी चीज़ को। थर्स्टी मीन्स क्या होता है? प्यासा होता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। आज का इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मधु एंजॉय? तो मधु क्या एंजॉय कर रहा था? मधु को मतलब क्या पसंद था? व्हाट डिड मधु एंजॉय? तो इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों? मधु एंजॉय ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड स्नैक्स। तो मधु क्या एंजॉय कर रहा था? अलग अलग तरीके के खाने को और स्नैक्स को। स्नैक्स आप जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो होते हैं, आप मार्केट से मंगाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, तो ये क्या है? स्नैक्स में आ जाता है। ओके, बिस्किट, नमकीन। तो मधु इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर एंड हाउ डू यू नो? तो आपको क्या लगता है कि जो ओल्ड मैन था, जो ओल्ड मैन, जो ये यहाँ पर ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ थी? और आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो मतलब हाउ मतलब कैसे? हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे? डू यू नो मतलब आपको पता चला, मतलब कि जो बूढ़ा आदमी है इसके पास मैजिकल पावर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, ओल्ड मैन हैड अ मैजिकल पावर। तो हाँ, बूढ़े जो व्यक्ति था उसके पास क्या थी? जादुई शक्तियाँ थी। मैजिकल्स मीन्स क्या होता है? मैजिकल मीन्स जादू। और पावर मीन्स क्या है? शक्तियाँ होती हैं उसके पास। वी नो दिस बिकॉज ही ग्रांटेड मधुस विशेष व्हेन ही सेड, I written, you can wish for anything from this tree and it will be granted। तो उसने क्या कहा था? बूढ़े आदमी ने उसने कहा था कि तुम क्या है? मधु से कहा था तुम अपनी मतलब कुछ भी इच्छा मतलब इस पेड़ से क्या मांग सकते हो, जो ये पेड़ जो ट्री है, और ये तुम्हारी विश को क्या है? पूरी हो जाएगी। जैसी तुम इस विश कुछ भी विश मांगोगे तो ग्रांटेड हो जाएगी तुम्हारी विश। ओके, व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? मधु ने पेड़ से उसकी इच्छा पर विचार करने के लिए क्यों कहा था? मतलब थिंक ओवर मतलब एक बार फिर से विचार करने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि सोच समझ कर जो भी विश मांगे, सोच समझ कर मांगे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर द विश बिकॉज इट वांटेड हिम टू कंसिडर हिज चॉइस केयरफुली बिकॉज मेकिंग अ डिसीजन। तो पेड़ ने क्योंकि पेड़ ने मधु से उसकी इच्छा पर विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी इच्छा को क्या है? पूरी तरह से पहले ध्यान से सोच ले, उसके बाद डिसीजन, जो भी वो डिसीजन है उसके बारे में अच्छे से सोच ले। क्योंकि मधु क्या है? सिर्फ फ्रूट के बारे में उससे मांगा, फ्रूट फ्रूट चाहता था वो, अच्छी अच्छी डिलीशियस सी डिश चाहता था। तो इसलिए पेड़ ने उसे वार्न भी किया था पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। मधु जो कुछ खाया उसका नाम बताना है आपको। तो मधु ने क्या है? बहुत सारी चीज़ों को खाया था। तो उसमें क्या थे? लड्डू, कलरफुल फ्रूट्स। और कलरफुल फ्रूट्स में क्या थे? ग्रेप्स थे। ग्रेप्स में क्या होता है? अंगूर होता है। और मेलन था। मेलन में क्या होता है? मेलन में जो होता है तरबूज। खरबूज, खरबूज। और गवावा। और गवावा में क्या होता है? अमरूद होता है। मैंगोज में क्या होते हैं? आम होते हैं। एप्पल्स, एप्पल्स में क्या होता है? सेब होता है। बनाना मीन्स केला। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स क्या होता है? कटहल होता है। एंड ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरे। एंड सेवर्टी स्नैक्स लाइक अ मटरी। जो सोवर्टी स्नैक्स मतलब जो मतलब नमकीन स्नैक्स होते हैं वो खाए। उसमें क्या थी? मटरी थी, और समोसा था, कचौरी थी, और पोटैटो चिप्स जो पोटैटो पोटैटो से बने रहते हैं, और वड़ा था उसमें। ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड से, हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप? क्या आपको मतलब आपको क्या आपको पहले भी हिच हिचकी आई है?
तो आपको अगर आई है तो आप यस बोल सकते हो, अगर नहीं आई है तो आप नहीं कह सकते हो। तो अगर आई है तो यस आप कह सकते हो, हाँ मुझे यस आई हैव अ एक्सपीरियंस हिकअप, तो आप ऐसे राइट कर सकते हो। व्हाट डू यू व्हेन यू गेट अ हिकअप, तो जब आपको हिचकी आती है तो आप क्या करते हैं? आई तो मैं इसका आंसर राइट करूँगी, मैं क्या है ड्रिंक करती हूँ वाटर को, जिससे क्या है मेरी हिचकी आराम आराम से दूर हो जाती है और आराम से वाटर ड्रिंक करती हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई डू यू थिंक सो? आपको लगता है कि पानी ज़रूरी है और आपको ऐसा क्यों लगता है? व्हाई डू यू थिंक सो, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, वाटर इज़ एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स क्या होता है? ज़रूरी है, मतलब हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वी नीड वाटर टू स्टे हाइड्रेट, और हमें हाइड्रेट रहने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, और अपने आप को साफ-सुथरा रखने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए सारी जगह क्या है हमारा वाटर यूज़ होता है। ओके? इफ यू वर इन मधु's प्लेस, व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई? तो अगर आप मधु की जगह पे होते तो आप यहाँ पर क्या विश मांगते, मतलब ट्रे से? तो इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, और मतलब यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मैं मधु की जगह होता तो मैं मज़ेदार कुछ और चीज़ें मांगता, जैसे चिड़िया, जैसे चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया की जैसे उड़ना पसंद करता है यहाँ पर, मतलब अपने लिए आप अपने लिए पंख माँग सकते थे, या कुछ और, मतलब जादुई पेन माँग सकते थे जो अपने आप से काम करे। ऐसी चीज़ें आप माँग सकते थे, तो इसका आंसर आप बच्चों खुद से करोगे। ओके, नेक्स्ट है, मधु एन्जॉयड द फॉलोइंग आइटम्स एंड राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। तो बास्केट जैसे यहाँ पे क्या है, ये फ्रूट की बास्केट है, तो आपको क्या है फ्रूट की बास्केट में फ्रूट को रखना है, और स्वीट्स की बास्केट में, स्वीट्स मतलब क्या होता है, जो मिठाइयाँ होती है उसको आपको, जो मीठा होता है उसको आप स्वीट्स के बास्केट में रखोगे, और सॉल्टी स्नैक्स, जो नमकीन जो स्नैक्स है उसे आप नमकीन वाले बास्केट में रखोगे। जैसे यहाँ पे फ्रूट वाले में बनाना, जैक फ्रूट, गवावा, मेलन को आपने डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ से आपको बॉक्स से लेना है आपको, जैसे स्वीट में क्या है, खीर है और लड्डू है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो और सॉल्टी स्नैक्स में क्या है, कचौरी और पटाटो और चिप्स बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, अच्छे से वाक्य को पढ़ो। जो ये सेंटेंस दिए गए, सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य होता है। ओके, सेंटेंसेस जो दिए गए इनको आपको पढ़ना है। मधु शेयर हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। तो जो मधु था उसने अपना खाना बूढ़े आदमी से शेयर किया, तो आदमी से शेयर करने पर वो कैसा हो गया, काइंड हो गया, दयालु है, मतलब वो क्या है सबके ऊपर दया करता है, जो भी कि जिसके पास कुछ चीज़ें नहीं होती, तो इस काइंडनेस की वजह से ही उसने क्या शेयर किया फूड को। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, ही इज ग्रीडी। तो मधु क्या है, सब कुछ खाना चाहता था, वो कैसा था, ग्रीडी था, लालची, मतलब खाने के लिए कैसा था मधु, लालची था। एंड द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ही इज जेनेरस। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने मधु को क्या है, खास तोहफा दिया था, स्पेशल गिफ्ट दिया था, और वो कैसा था, जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, जेनेरस था, मतलब उधार था वो भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, choose a word from the box to describe the paper to describe the people below। तो आपको क्या है, ब्रेव, पोलाइट और सेल्फिश और लेजी का यूज करना सीखना है, मतलब आप कहाँ पर बहादुर का सेल्फिश का यूज करोगे और पोलाइट का यूज करोगे। सेल्फिश मीन्स क्या होता है, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। ओके, लेजी मीन्स क्या होता है, लेजीनेस होता है आलसी, और पोलाइट मीन्स क्या होता है, विनम्र होता है, मतलब, और ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है। तो आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इस इन वर्ड्स को यूज करना है। जैसे फर्स्ट है, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। तो अगर कोई भी बच्चा कोई भी बॉयज या गर्ल्स किसी से अपनी चीजें शेयर नहीं करती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सेल्फिश कहलाते हैं। तो ही इज सेल्फिश। द वुमन सेव द बॉय फ्रॉम द रॉबर्स। तो अगर यहाँ पे जो यहाँ पे जो महिला है, उसने महिला ने क्या है, लड़के को जो यहाँ पे रोबर से ही डाकू है जो, मतलब उससे बचाया, तो कैसी वो महिला कैसी है, बहादुर है, ब्रेव है। ओके, नेक्स्ट है, अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। अगर कोई कुछ भी नहीं करता है, दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है, तो वो कैसा होता है, आलसी होता है, तो उसे क्या कहेंगे, शी इज शी इज या ही इज कैसा है, वो लेजी है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेजी। ओके,
तो ये कैसा है, लेजी है। ओके, नेक्स्ट है Pranav always wishes everyone in the morning. She is, वो कैसी है, विनम्र है। विनम्र को क्या कहते हैं, पोलाइट कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, कभी कभी टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। तो वो कैसी है, पोलाइट है, जो सबको क्या करती है, विश करती है। जब भी कोई मिलता है उसे तो अच्छे से विश करती है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और वेलकम, ये सारी विश करती है वो सबको। तो वो कैसे कहलाती है, वो क्या है, विनम्र है। ओके, अगर कोई तुम्हें कुछ देता है तो आपको क्या है, थैंक यू कहना चाहिए। और अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको वेलकम रिप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पोलाइट की पोलाइटनेस दिखाई 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 देता है उस बच्चे में। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेम इज वॉचिंग टेलीविजन। तो आपको क्या है, इन सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे सेम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बच्चों को। तो जो सेम है वो क्या है, टेलीविजन देख रहा है। और प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन, और जो प्रथम है वो भी टेलीविजन देख रहा है। तो दोनों क्या एक ही चीज को कर रहे हैं। तो बोथ सेम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। तो आप क्या इन दोनों सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो, सेम एंड प्रथम वॉचिंग टेलीविजन। तो आपको एक सेंटेंस में ऐसे राइट कर सकते हो, आपको दो सेंटेंस में नहीं लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस को ज्वाइन करना सिखाया जा रहा है आपको यहाँ पर। द टू सेंटेंस कैन बी कंबाइंड इन इन टू अ सिंगल सेंटेंस। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला है, तो इनको क्या है, दो सेंटेंस को कंबाइन करना सिखाया जा रहा है। मतलब दो वाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य में कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ पे क्या है, बस आपने इस की जगह क्या है, ये सिंगुलर, इस सिंगुलर के यूज होता है, वहाँ यहाँ पर आपने वॉच को राइट कर दिया। ओके, सेम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। तो आप एक ही सेंटेंस में इसको राइट कर दोगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज अ इरेजर। तो ये क्या है, तीन सेंटेंस है, लेकिन नाउन क्या है, एक ही है। ओके, तो आप इसे क्या है, एक ही सेंटेंस में बना सकते हो। कैसे लिखोगे, दी थ्री सेंटेंस टॉक अबाउट अमन, दी थ्री सेंटेंस कैन बी कंबाइंड एज अ वन सेंटेंस यूजिंग एंड। तो आप एंड का यूज करके इन तीनों सेंटेंस को एक ही में राइट कर सकते हो। जैसे अमन हैज अ पेन और कॉमा अ पेंसिल एंड एन इरेजर। तो एक ही सेंटेंस में आपने तीनों सेंटेंस को कैसे बना दिया, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बस एंड का यूज करके। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एक और उदाहरण। एग्जाम्पल्स मीन्स क्या होता है बच्चों, उदाहरण होता है। जैसे हिंदी में हम उदाहरण कहते हैं इसे। सेम वर्क इन द आफ्टरनून एंड प्रथम वर्क एट नाइट। तो जो सेम है वो क्या है, वो आफ्टरनून मतलब दोपहर में काम करता है, और जो प्रथम है वो रात में काम करता है। तो दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बहुत सेंटेंस टॉक अबाउट डूइंग वर्क। तो दोनों सेंटेंस में क्या है, काम के बारे में बात की जा रही है, बट बाय अ डिफरेंट पीपुल एंड और डिफरेंट टाइम। लेकिन अलग अलग लोगों मतलब अलग अलग समय पर हो रहा है ये काम। मतलब जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर हो रहा है। तो इन सेंटेंस को कैसे कंबाइन करोगे, सेम वर्क इन द आफ्टरनून बट प्रथम। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने कंबाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया बट, लेकिन जो प्रथम है वो क्या है, रात में काम करता है। तो दोनों सेंटेंस क्या है, अलग अलग है। ओके, सेम दोपहर में काम करता है, लेकिन प्रथम रात में काम करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज एंड और बट। तो अब हमें एंड और बट का यूज करना सीखना है। जैसे आई एट एन एप्पल, आई एट एन ऑरेंज, आई एट अ पीच। तो ये तो फर्स्ट वाले सेंटेंस थे जो तीन सेंटेंस को मिला के बनाया था। तो हम इसे कैसे रीराइट करेंगे, आई एट एन एप्पल कॉमा एन ऑरेंज कॉमा, नहीं यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पर एंड का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे कॉमा का यूज नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट एंड ऑफ पीच। तो हम सीधा इसको लिख देंगे, मैं एक सेब, एक संतरा और एक आड़ू खाता हूँ। नेक्स्ट है आई लाइक टू वॉच कार्टून। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मुझे कार्टून देखना पसंद है। बट तो हम यहाँ पर कॉमा को हटा देंगे यहाँ पर, और बस हम यहाँ पर सीधा बट को राइट कर देंगे। ओके, मैंने आपके सेंटेंस नहीं लिखा है, बस आप ये समझ जाना कि ये क्या है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमा की जगह पर क्या है, बट का यूज करना है। ओके, बट माई सिस्टर लाइक
टू वॉच मूवी, तो यहाँ पे क्या अपोजिट जहाँ पर होता है तो वहाँ पे बट का यूज करता है, लेकिन जो मेरी सिस्टर है उसे क्या है फिल्म देखना पसंद है। ओके, नेक्स्ट है अनिता प्ले वॉलीबॉल एट कॉम डॉट अंजू प्ले वॉलीबॉल, तो यहाँ पे आपको एंड का यूज करना है, जैसे अनिता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, अनिता और अंजू क्या है वॉलीबॉल खेलती है। ओके, नेक्स्ट है डोल्मा वांट अ न्यू कॉमिक बुक, जो डोल्मा है वो क्या है एक नई कॉमिक बुक चाहिए उसे, जो डोल्मा है, एंड शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, और वो उसने क्या है अपनी सारी पॉकेट मनी मनी क्या है मिठाइयों पर खर्च कर दी है, तो यहाँ पर क्या है आपको बट का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है राजेश वांट टू गो टू द पार्क, तो जो राजेश है वो क्या है पार्क जाना चाहता है, एंड ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, लेकिन क्या है वो पार्क जाना चाहता है लेकिन क्या है उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, तो यहाँ पे बट का यूज करोगे आप यहाँ पे पार्क और ही के बीच में। ओके, नेक्स्ट है लेट्स लिसन, योर टीचर विल रीड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड लिसन केयरफुल एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मधु सेड, oh tree, let me have a different type of food, nothing else। तो क्या है मधु ने कहा कि हे ट्री मतलब हे पेड़, लेट मी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कि मुझे क्या अलग अलग तरह का खाना दो, एंड नथिंग एल्स, मतलब और कुछ नहीं, एंड ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप एंड ही वांटेड वाटर, जब वो खा रहा था तो उसे अचानक से क्या हिचकी आने लगी और उसे क्या चाहिए था वाटर चाहिए था। ओके, तो आप इसका आंसर क्या है खुद से करोगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी, आपको क्या है इस स्टोरी को कंप्लीट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए इस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है और इससे आगे आप क्या है खुद से राइट करो, जैसे विजया इज यंग, तो जो विजया है वो क्या है यंग गर्ल है, छोटी लड़की है, एंड शी लिव्ड विद हर फादर, वो अपने फादर के साथ रहती है और मदर्स के साथ, और ग्रांड मदर एंड ग्रांड फादर इन अ स्मॉल विलेज, और एक छोटे से गांव में रहती है, उसके ग्रांड फादर ग्रांड मदर मतलब दादाजी दादी और मदर और फादर मम्मी और पापा के साथ रहती है, एंड ईच डे विजया वॉक वॉक्स अप टू द साउंड ऑफ रोस्टर क्रोइंग, तो वो हर दिन विजया जो रोस्टर की जो आवाज सुनाई देती है, रोस्टर की आवाज से वो जागती है, जब सुबह पशु पक्षियों की जो आवाज होती है उसकी आवाज से क्या वो जागती है। शी हेल्प्स हर मदर विल चॉर्स अराउंड द हाउस, तो वो क्या है अपनी मम्मी के घर के काम में क्या है मदद करती है, एंड देन शी गेट रेडी फॉर स्कूल एंड एट शी लर्न टू रीड, और वो क्या है अपने मम्मी के काम मदद करने के बाद तो वो फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाती है, रेडी फॉर स्कूल, एंड और उसके बाद क्या है वो रीड करती है, मतलब स्कूल में क्या है लर्न करती है, पढ़ना सीखती है, तो इससे आगे क्या आप आपको इस स्टोरी को खुद से बनाना है, जैसे आप इससे आगे लिख सकते हो, एंड रीड करती है और राइट करती है, एंड डू अदर्स स्टडी इन द आफ्टरनून शी हेल्प हर ग्रैंडफादर इन द गार्डन एंड प्ले विद हर फ्रेंड्स in the evening, and she dinner with her family and listen to her grandmother stories। तो आप क्या है ये सब चीजें आप राइट कर सकते हो। ओके, अब हम इससे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे नोटिस दैट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम लेटर, तो आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट लेटर सबका क्या है सी है। ओके, जैसे सी फॉर कैरट कट कैरट्स चंदू एंड कट एंड कैरट्स, तो आपको क्या है इसी तरीके से इसका फर्स्ट लेटर को आपको राइट करना है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है सी है। तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखते हैं एप्पल एड एप्पल्स अनु एट एप्पल्स, तो आपको क्या है फर्स्ट एप्पल्स दिया गया है तो एट हेल्पिंग वर्ब है तो एप्पल्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देखा अनु, अनु भी क्या है ए से ये एट मीन्स खाना और एप्पल्स, तो इसी तरीके से क्या आपको नेक्स्ट राइट करना है खुद से राइट करना है, राइट डाउन अ सिमिलर वर्ड एंड शोन अबव यूजिंग योर नेम एनी नेम ऑफ योर चॉइस के, तो आप क्या है कुछ और भी राइट कर सकते हो, जैसे क्या है मतलब समान शब्दों को अपने नाम या अपनी पसंद की चीज से लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है ब्रेड, ब्रेड को क्या है हम पकाते हैं बेक्स ब्रेड, एंड बबीता बेक ब्रेड, तो यहाँ पर भी आप कौन सा वर्ड कौन सा लेटर यूज किया है फर्स्ट बी यूज किया है। ओके, जैसे आप देख सकते हो बी 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 ओ की। नेक्स्ट है
रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड कंप्लीट देम। तो आपको क्या है, जो ये अधूरे वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसको क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है और अपने दोस्त के साथ इसके बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जदू मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज। तो मधु ने अपना खाना, जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन था, उससे क्या किया था, शेयर किया था। तो वो कैसा कहलाया, मतलब क्यों, क्यों किया था उसने बूढ़े आदमी के साथ, बिकॉज क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो कैसा था, द ओल्ड मैन वाज हंग्री। तो मधु को क्या लग रहा था, जो बूढ़ा व्यक्ति वो कैसा था, भूखा था। मधु वाज हैप्पी बिकॉज ही कुड गेट ऑल टाइप फूड। तो मधु क्यों खुश था, क्योंकि उसे क्या, हर तरीके का खाना मिल जाता था। ओल्ड मैन ने उसे क्या है, इससे कहा था, जो भी तुम मांगोगी ट्री से, वो तुम्हारी विश क्या है, फुलफिल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ईटिंग फ्रूट मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज ही गॉट बोर्ड। क्योंकि वो क्या है, अब बोर हो चुका था बहुत सारे फ्रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट और मिठाइयाँ वगैरह खा के। तो अब वो चाहता था कि उसे क्या है, कुछ चटपटा सा मिले, नमकीन वाला मिले। तो उसने क्या है, अब उसने क्या, स्नैक्स को मांगा था, स्नैक्स। एंड मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज, अब क्या है, उसे हिचकी आ गई थी। तो उसने क्या मांगा था, अब वो क्या चाहता था, अब उसको क्या मिल जाए, टेस्टी सा, मतलब कुछ जैसे, क्योंकि उसे क्या है, हिचकी आ गई थी। तो वो चाहता था कि अब मुझे क्या है, वाटर मिले, जैसे वो उसकी प्यास, उस पानी की प्यास से क्या है, उसकी जो हिकअप है वो क्या है, खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये ही ही गॉट हिकअप, ही गॉट हिकअप्स। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेट्स मेक अ टेबल मैट। तो आपको क्या है, यहाँ पर टेबल मैट बनानी है। तो आप यहाँ पर इसके अच्छे से इस A4 साइज का पेपर, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या है, A4 साइज की शीट लेनी होगी। जो, या अपने फल की जो भी फ्रूट होगा, वेरियस टाइप्स जो फ्रूट होते हैं जैसे, तो उनमें से क्या है, आपको एक फ्रूट्स को लेना होगा, जैसे वेजिटेबल्स, बीट, पीस। कलरफुल पेपर लेने होंगे, इसके लिए आपको ग्लू लेना होगा, पेंसिल और स्केच पेन भी चाहिए आपको। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक कागज की शीट चाहिए जो A4 साइज की होती है, और विभिन्न प्रकार के जैसे फलों और सब्जी की क्या है, आपको एक पिक्चर चाहिए। ओके, क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए आपके वेजिटेबल्स की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसको क्या है, आपको उसके लिए और कागज के टुकड़े चाहिए, गोंद चाहिए और पेंसिल और एक स्केच पेन चाहिए, स्केच पेन। ओके, तो इसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपने ऐसे ड्राइंग बना ली और A4 साइज की शीट में ड्रॉ कर लिया फ्रूट को और वेजिटेबल्स को, जो आपका पसंद का है और योर चॉइस। तो वो क्या कर रहा है, आप अपने चॉइस के जो भी आपको पसंद हो, जैसे एप्पल, मैंगो या पियर, कुछ भी हो सकता है आपके पसंद हो। तो आपको क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ रेड कलर पेपर एंड मेक अ स्मॉल बिट्स बाय टीयरिंग इट। तो आपको क्या करना है, लाल रंग के कागज की शीट लें और उसे फाड़ करके टीयर्स, क्या करना है, इसको फाड़ देना है, मतलब तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब टीयरिंग मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देना है। तो उसको बनाना है एंड स्टिक दी बिट्स एंड पेपर ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड। तो आपको क्या करना है, जो टुकड़े आपके द्वारा जो किए गए उसको क्या है, सेब के चित्र पर चिपकाना है आपको। लाइक वाइज स्टिक अ येलो पेपर और कलर यू लाइक इन दी मैंगो पिक्चर। तो आपको मैंगो के उसमें क्या, आप येलो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इनको, इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आपको क्या है, ये ड्राइंग बन, ये एक्टिविटी करना है, जैसे लाइक वाइज स्टिक अ येलो पेपर एंड कलर यू लाइक इन द मैंगो पिक्चर एंड यू कैन कवर इट विद एनी प्लास्टिक शीट एंड अवेलेबल इन योर हाउस एंड योर टेबल मेट इज रेडी। तो आपका इस तरीके से क्या है, जो मेट होगा ये क्या है, रेडी हो जाएगा। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे अब इसमें इसमें मतलब जो अभी स्टोरी थी वो तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगी, क्योंकि वो जो बच्चा होता है उसको उसको क्या है, उसकी विश फुलफिल करने का मौका मिलता है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।